ऐसो है रे भाई, हरि रस ऐसो है रे भाई, हरि रस ऐसो है रे भाई। जाके पिए अमर हुई जाई, हरि रस ऐसो है रे भाई। जाके पिए अमर हुई जाई, हरि रस ऐसो है रे भाई। ध्रुव पिया प्रहलाद भी पिया, पिया मीराबाई। ध्रुव पिया प्रहलाद भी पिया, पिया मीराबाई। बलक बुखारे के मियाँ पिया, बलक बुखारे के मियाँ पिया। छोड़ो है बादशाही, हरि रस ऐसो है रे भाई। जाके पिए अमर हुई जाई, हरि रस ऐसो है रे भाई। जाके पियो अमर हुई जाई। हरि रस महंगा मोल कारे, पिए बिरला को। हरि रस महंगा मोल कारे, पिए बिरला को। हरि रस महंगा सो पिए, जाके घर जाके धड़ पे शीश लो। हरि रस महंगा सो पिए, जाके धड़ पर शीश न हो। हरि रस महंगा है रे भाई, जाके पिए अमर हुई जाई। हरि रस महंगा है रे भाई, जाके पिए अमर हुई जाई। आगे आगे दो जले रे, पीछे हरिया हो। आगे आगे दो जले रे, पीछे हरिया हो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। हरि भज निर्मल होय, हरि रस ऐसा है रे भाई। जाके पिए अमर हुई जाई, हरि रस ऐसा है रे भाई। जाके पिए अमर हुई जाई। बड़ी अच्छी बात कहा इन्होंने। हरि रस ऐसो है रे भाई। उस सदगुरु, उस परमात्मा, उस हरि का रस ऐसा है कि जो पी लेता है वो अमर ही हो जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि वह हरि रस, वह दिव्य प्रकाश है, वह दिव्य नूर है, वह अमृत है। और जो उस अमृत का पान कर लेता है तो अमर ही हो जाता है। उदाहरण दे रहे हैं कि ध्रुव पिया, प्रहलाद भी पिया। ध्रुव ने पिया 6 वर्ष की अवस्था में। ध्रुव तपस्या करके उस रस को पिया। प्रहलाद भी पिया वही रस। मीराबाई पी। इतने नहीं, बलक बुखारे मियाँ पिया। ये बलक बुखारे एक बादशाह था, मुसलमान था, और उसकी इच्छा में आई कि नहीं सद्गुरु किया जाए। थोड़ा मन में आया, उसके विचार आत्मा में आया। तो उसने सुन रखा था कि एक जंगल में एक महात्मा रहता है और वो पूर्ण ज्ञानी है, उसी के यहाँ चलेंगे तो हमें ज्ञान होगा। तो ये राशि ठाट बाट में कुछ लोगों के साथ वहाँ जा रहा था, तो वो जान गए महात्मा। तो अपना एक शिष्य किसी को भेजे, तो जब वो राजा आ रहा है ना, तो उसको कह दो कि वहाँ यहाँ नहीं आए, वो इस भेष में कभी नहीं आए।
जाओ कह दो ये सब राज ताज और कार्य सब उतार कर आए, यहाँ नहीं प्रवेश मिलेगा। जाकर साहब आप राजा बन के लुट जाएंगे, महाराजा के सामने आप राजा बन के जाएंगे, जाइए सब उतार कर आइए तब जा सकते, नहीं तो जाइए हम लौड़िए। कहाँ ऐसी बात, क्या बेचारा क्या करे, सब राज का सब पोशाक राज पर उतार दिया। जब उतार दिया फिर जाने लगा तो फिर तो गड़बड़ है, कह जाओ उसको कह दो कि फलाने जगह में इसी पहाड़ी पर एक दूसरा महात्मा रहता है, जाओ उसकी सेवा 1 वर्ष तक उसकी सेवा करे तब वो यहाँ आ सकते। तो मान लो भाई जब आत्मा को है लगन है तो भाई कष्ट तो होगा। तो गए फिर बारह मान गए, जाके 1 वर्ष उनकी सेवा सुपा खाना पीना बुलाना करना ध्यान करना ऐसा करते। तो जब ऐसा करते रहे तो साल भर बीता, तो वो क्यों होता है? अहंकार को तोड़ने के लिए। जब तक अहंकार टूटेगा नहीं तब तो कुछ होने वाला नहीं है। अब राजा था तो अहंकार था उसका, जैसा वो शिवली के साथ हुआ है ना, जुन्नैद के साथ, ये चीज़ें होती हैं। ऐसा इसलिए करते हैं महात्मा। तो इस तरह से जब वो साल भर बीता तब कुछ जब सही हो गया तब उनके यहाँ प्रवेश। फिर बात ये भी जारी, राजपाट छोड़ दिया, कुछ नहीं किया, सब राजपाट छोड़ दिया, दे दिया होगा किसी को, कोई औलाद रहा होगा या कोई मंत्री को भी दे दिया जाता है, चलो चला ऐसा। तो बलक बुखारे के मियाँ पिया छोड़ा है बादशाही। देखो साहब कह रहे हैं कि बादशाही छोड़ दिया, अमृत रस के पान किया गया। सही में ये तो बादशाहों का बादशाह होता है ना। अब जो संसार के एक बूंद के आनंद में रस है जो कितना हो सकता है, जब सागर का आनंद होगा तो उसके आगे एक बूंद का आनंद तो पीला हो जाएगा। तो यही चीज होता है। अरे बहुत प्यास लगी हो, 1 बूंद जी पर टपकाओ, क्या प्यास मिट जाएगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। बस यही चीज़ है यार। संसार की चीज़ों को जितना चाहो, जितना ही करोगे तो और उसको चाहने की इच्छा है। द मोर यू गेट द मोर यू वांट, है ना। यही जितना अधिक आप प्राप्त करते उतना ही अधिक चाहना बढ़ती है इस संसार में। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो हरि रस महंगा मोल कारे पिए बिरला को। अब आगे कहते कि हरि रस बड़ा महंगा, एक ही पिए वाला बहुत बिरले लोग होते हैं, इसको पीने वाला बहुत बिरला लोग होते हैं, कोई कोई होता है। क्यों? क्योंकि हरि रस महंगा सो पिए जाके धर पर शीश न हो। कि ये रस को वही व्यक्ति पी सकता है जिसके शरीर पर ये सिर न हो, शीश न हो, मैंने शीश कटा हो। अर्थात शीश कट जाने का मतलब अहंकार मिट जाना। जब अहंकार मिट जाता है वही व्यक्ति इसको पी सकता है, चाहे किसी चीज़ का भी अहंकार हो, बल का, बुद्धि का, विवेक का, विद्या का, धन का, है ना। ये सब तमाम तरह के अहंकार हैं। इस तरह का अहंकार, कोई भी अहंकार जब शेष नहीं रहता है तो इस धड़ पर शीश नहीं होता, तब वो डाउन हो जाता है, विनम्र हो जाता है। बिना अहंकार के विनम्रता आएगी नहीं। इसीलिए तो नानक ने भी इस बात को कहा, चले चले सब कोई कहे बिरला पहुँचे जाए, अजीयत जी जो मर मिटे वो उस तत्व को पाए। जीते जी जो मर जाता है वही इस तत्व को पाता है। मरने से मतलब है मन का मर जाना। मन का मर जाना, देह का भान न होना, अपने आप को एक दिव्य समझना, एक प्रकाश समझना, शून्य में चले जाना, यही मरना है। डायरेक्ट मृत्यु को प्राप्त होना नहीं बल्कि इनडायरेक्ट मरना है। ये महामृत्यु है, इसके बाद फिर मरना नहीं होगा। तो आगे आगे दो चले रे, जलाए रे, पीछे हरि आवा।
इसमें तो आगे आगे आग बढ़ती है, लेकिन पीछे पहले आग बढ़ेगी, जलना पड़ेगा, फिर हरियर हो। गजब बात है। आगे आगे चलेंगे तो आग बरसेगी, लेकिन आग बरसेगी, लेकिन पीछे हरियर रहेगा, ठंडा भी रहेगा, आग भी रहेगी। यदि आग से डरे तो गए काम से, और नहीं डरे, गुरु का ध्यान करते पीछे हरिया हो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, हरिभज निर्मल हो। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि साधुजन सुनो, हरिभज निर्मल हो। तो सदगुरु का भजन करके अपने हृदय को निर्मल बनाओ, निर्विचार बनाओ, शून्य बनाओ, तब उसका दर्शन हो जाए। ऐसा है।